अरे यही हम लोगों से पूछ रहे हैं, राहुल गांधी के पर्चा दाखिले के 24 घंटे के बाद रायबरेली के लोगों के दिमाग में क्या चर्चा है, क्या होने वाला है? राहुल गांधी जीत जाएगा। जीत पक्की राहुल की। किस वजह से? अरे काम किया है यहाँ सब, कोच दिया है, एम्स दिया, सब कुछ दिया यहाँ का। बीजेपी सरकार में कोई काम नहीं हुआ यहाँ, कोई काम नहीं हुआ। वो तो कहते हैं हम इतना काम कर रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं किया। राहुल जीत पक्की साहब। आप भी कुछ बोलेंगे? आप इधर रुक गए, इसका मतलब कुछ बोलेंगे? मैं चाहती हूँ, आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं तो ये राहुल गांधी का पर्चा दाखिला हुआ यहाँ से, अब देश में सबकी चर्चा रायबरेली की चर्चा होना शुरू हो गई। एक महिला के तौर पर आप क्या सोचती हैं? एक रायबरेली की यहीं के है ना? हाँ, मैं रायबरेली में रहती हूँ और यहाँ से राहुल गांधी का आना एक अच्छा संकेत है, जो कि मुझे लगता है कि जो देश में इस समय एक्चुअल में समस्याएं चल रही हैं, जैसे बेरोजगारी, अशिक्षा और ये सब, जो बच्चों के लिए जो पेपर लीक हो रहे हैं और बेरोजगारी, जो बच्चे इतना इंतज़ार कर रहे हैं नौकरियों का और बहुत परेशान है, एक्चुअल में यूथ बहुत परेशान है। तो उन सब के लिए घर में मैं देखती हूँ, मेरी मेड से लेके और जो भी काम वाले हैं उनको मैं देखती हूँ कि वो कितने परेशान है। जो जीवन की वास्तविक मूलभूत आवश्यकताएं उनके लिए जो ज़रूरी है, तो वो हमें धर्म और जाति और ये जो छोटी छोटी पॉलिटिक्स हैं, छोटी छोटी मुद्दे हैं, इन सब से हटके जो एक्चुअल में मुद्दे हैं, जो हमारे देश को वास्तव में प्रगति की तरफ लेके जाएंगे, जहाँ पे एक समानता, आर्थिक और सामाजिक तौर पे एक आर्थिक समानता की जो बात होनी चाहिए, उन मुद्दों के लिए जो मुझे पहले, मैंने भी भाजपा को वोट दिया था, 2014 में दिया था, 2019 में भी अनफॉर्चुनेटली दिया था। सोनिया जी के लड़ने के बावजूद आपने दिया? जी, मैंने इसलिए दिया था कि मुझे एक पता नहीं क्यों एक आशा थी बदलाव की, लेकिन वो मुझे इतना होपलेस कि समटाइम्स आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है रिक्शे वालों से बात करना, या फिर जो भी सब्ज़ी वाले हैं या काम करने वाले लोग हैं जो मेरे घर में, जो मुझसे जुड़े हैं, जो मेरे आसपास हैं, तो मैं देखती हूँ कि वास्तव में वो लोग कितने दैनिक जीवन में कितने परेशान हैं और कितनी छोटी छोटी चीज़ों से वो लोग जूझ रहे हैं। तो मुझे एक पढ़े लिखे व्यक्ति होने के उस पे मापदंड में ये समझ में आता है कि बदलाव और एक ऐसी चीज़ों पे बात करना जो वास्तव में बहुत ज़रूरी है देश के लिए और जो देश को आगे की तरफ, प्रगति की तरफ लेकर जाने वाली है। मैडम, आपका नाम क्या है? शिखा। शिखा जी, मैं यहाँ ये मुझे कुछ ग्रामीण महिलाएं दिखी थी, वो आ रही थी, तो मैंने सोचा कि वो कहाँ है, वो चकबंदी के लिए अपने गांव के लिए परेशान थी। फिर मैं इधर गया, तब तक आप नहीं थी। मैं लौट के आया, देखा आप खड़ी हैं। मैं एक्चुअली लौट के आई, मैंने देखा कि आप माइक लिए। मैं अपनी आवाज़ को बताना चाहती हूँ कि वास्तव में अभी भी आपको जागने की ज़रूरत है, क्योंकि समय निकलता जा रहा है और ये जो ये लड़के घूम रहे हैं डिग्रीज़ लेके, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो एजुकेटेड है, मेरे फैमिली पूरी एजुकेटेड है, तो मैं सोचती हूँ कि जो एजुकेशन है उसके अलावा और हम इससे ज़्यादा होप नहीं रख सकते। धर्म हमारा अपना एक व्यक्तिगत मुद्दा हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दा नहीं हो सकता। धर्म या जातियां हमारा व्यक्तिगत और हमारा सामाजिक मुद्दा हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दा नहीं हो सकता। राष्ट्रीय मुद्दों पे जब हमें बात करनी होगी तो हमें शिक्षा के द्वारा, और जो ये हमारा यूथ है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कैपेसिटीज़ हैं, जिसको एक डायरेक्शन देने की ज़रूरत है, सही डायरेक्शन, जो हमारे राष्ट्र निर्माण की जो लोग बात करते हैं, तो एक्चुअल में राष्ट्र निर्माण हमारा शिक्षा और समानता से ही होगा। तो मैं ये कह रहा था शिखा जी, आप वहाँ से लौट के आई, रायबरेली अपेक्षा के छोटे शहरों में, यूपी के छोटे शहरों में, देश में तो है ही, छोटे शहरों में माना जाता है ये एक अच्छा बदलाव है। देश की महिलाएं अगर बोलने के लिए और देश की समस्याओं और राजनीति पे बोलने के लिए आए, मैं तो बड़े बड़े शहरों में भी जाके देखता हूँ, माइक लगाता हूँ, लोग कहते हैं नहीं हमें पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट। मैं बोलना चाहती हूँ, मैं बोलना चाहती हूँ। मैंने आपको बुलाया नहीं, आप खुद आई। मैं चाहती हूँ कि मेरी बात लोग सुने और समझें। इस बात को अभी भी ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं भी पूजा करती हूँ, आपने देखा होगा मेरे माथे पे भी टीका लगा हुआ है, पूजा करके मैं घर से निकली हूँ, लेकिन वो मेरा व्यक्तिगत है, उससे किसी का पेट नहीं भरेगा,
किसी भी परिवार की मैं मदद नहीं कर पाऊंगी जब तक आपके पास मंगलसूत्र है? मेरा मंगलसूत्र मेरे पति में है, मेरे बच्चे की प्रगति में है। मेरा मंगलसूत्र कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके बारे में कोई भी नेता या कोई भी दूसरा व्यक्ति बात करे। मेरे मंगलसूत्र की रक्षा करना मेरा अपना पर्सनल दायित्व है और मैं इस तरह की जो भाषा या इस तरह की जो भी विचार हैं उनके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ कि उनको एक राष्ट्रीय मुद्दे पे कोई इतना सम्मानित और इतना मजबूत व्यक्ति इस बारे में लोगों को क्या बोलूं, इस बारे में मैं नो कमेंट ही रहना चाहूँगी वैसे तो, लेकिन ये कोई मुद्दा नहीं है।